न्यूज18 राजस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय और आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे राजस्थान में सत्ता वाली साजिश की, जहां सीएम गहलोत के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया। फिर बात होगी जयपुर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों के प्रदर्शन की, जिनका धरना आंदोलन 87 दिनों से जारी है। फिर बात होगी पिंक सिटी के बेखौफ बदमाशों की। वहीं बात करेंगे अब बेसहारा बुजुर्गों का सहारा बन रही पुलिस की। तो राजस्थान की सियासत में 2020 वाले विवाद को लेकर सियासत तेज है। गजेंद्र सिंह शेखावत के चूक वाले बयान को लेकर सीएम ने उन पर हमला बोला तो इशारों ही इशारों में उन्हें राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने की साजिश के लिए भी जिम्मेदार बताया। तो शेखावत समेत पूरी बीजेपी इसे कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई बता रही है। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा, राजस्थान में डर। सरकार गिराने में मुख्य किरदार थे और सबको मालूम आप एक्सपोज हो गए जब आपका वो आया, उसके अंदर वॉइस आई। सत्ता वाली साजिश, टाइमिंग पर सवाल। और दुनिया जानते वॉइस आपकी है। आप खुद ने सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। अब आप जो सचिन पायलट के नाम ले रहे हो कि वो उन्होंने चूक कर दी और प्रूफ हो गया, ठप्पा लगा दिया आपने खुद ने, आप उनके साथ मिले हुए थे। महाराष्ट्र में सरकार की स्थिरता को लेकर सवाल उठे तो राजस्थान में भी 2020 वाली कलह का जिन्न सियासत पर हावी हो गया। दरअसल सीएम गहलोत ने शेखावत के उस बयान को सियासी मुद्दा बना लिया जिसमें वो कहते हुए दिखे थे कि थोड़ी सी चूक हो गई, वरना राजस्थान में भी एमपी की ही तरह सत्ता परिवर्तन हो जाता। इसे लेकर सीएम गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत में फिर से जुबानी जंग शुरू हो गई। ये तो कानून अपना काम करे, ये तो बल्कि लेट हुआ सर उनको, वो बचते रहे। आखिर में वो जो नोटिस सर हो गया, कोर्ट से हुआ है। इनको वॉइस देने में तकलीफ क्या है? वॉइस सैंपल के लिए मुझे नोटिस दिया कब गया है? आज तक मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आदेश किया था कि किसी भी तरह से इस तरह का वॉइस सैंपल मांगना, लिए जाना, उसकी परमिशन दिए जाना न्याय सम्मत नहीं। 2021 से 2022 के आधे तक हम आए। भले ही राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजस्थान में अपनी सियासी ताकत दिखाई हो, लेकिन महाराष्ट्र के असमंजस और कई राज्यों में बीजेपी की जीत से उत्साहित राजस्थान बीजेपी के कई और खिलाड़ी इस मुद्दे को लेकर सियासी मैदान में कूद पड़े तो पलटवार करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। किसी पार्टी में यदि विग्रह होता है, अंतर्कलह होता है, तो उसकी दोषी बीजेपी कैसे हो सकती है? या तो उनका आलाकमान मजबूत नहीं है या उनकी खुद की पार्टी पर पकड़ नहीं है। ये दो पक्ष थे और जो पिछले 3.5 वर्षों में हुआ, ये जो सारी गवर्नेंस की कमजोरी है उसको छुपाने के लिए ये सियासी बयान है, इसमें तार्किक रूप से दम कतई नहीं है। महाराष्ट्र की हालत तो महाराष्ट्र वाले जाने, लेकिन राजस्थान में तो मुंह की पहले भी खाई है उन्होंने, फिर खा जाएंगे। और अभी राज्यसभा के चुनाव देख ही लिए, 126 से 126 के 26 वोट पड़े हैं, उन्हीं का वोट टूटा। महाराष्ट्र संकट के बीच अगर राजस्थान में सत्ता वाली साजिश की बात हो रही है तो ये यूं ही नहीं है। दरअसल मौजूदा वक्त में कांग्रेस के मजबूत गढ़ के रूप में राजस्थान पर बीजेपी की निगाह है। राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी को मात देकर सीएम गहलोत ने इस दावे को और मजबूत भी किया है। ऐसे में शेखावत और गहलोत की ये जुबानी जंग महज 2023 की तैयारी है या इसके कुछ और भी संकेत हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज18 राजस्थान। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने गजेंद्र सिंह शेखावत मामले को लेकर सीएम गहलोत पर निशाना साधा। चौधरी बोले कि कांग्रेस की सरकार अगर गिरेगी तो उसकी जिम्मेदारी सीएम की होगी, क्योंकि गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। विधायकों की मनमानी से जनता परेशान हो चुकी है। राजस्थान की सरकार तो वैसे ही यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर कुछ विधायक हैं जो चला रहे हैं, पूरे प्रशासन को वो चला रहे हैं, पुलिस तंत्र को वो चला रहे हैं।
भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इस सरकार तो अस्थिर है और ये अपने कर्मों से ही डूबेगी। और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। ईआरसीपी पर महापंचायत बैठेगी। दौसा में ईआरसीपी पर 10 जुलाई को महापंचायत होगी। सांसद किरोड़ी मीणा ने इस महापंचायत का ऐलान किया है, तो गांव-गांव महापंचायत में पहुंचने का भी आह्वान किया गया है। तो सभी गांव के लोगों से आह्वान किया गया है कि इस महापंचायत में पहुंचे और 10 जुलाई को इस महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। ईआरसीपी पर इस महापंचायत का आयोजन किया जाना है 10 जुलाई को, जिसमें गांव-गांव के लोगों से पहुंचने की अपील की गई है। और अब बात झुंझुनू की, जहां बीजेपी सांसद नरेंद्र कुमार एक बार फिर सुर्खियों में हैं अपने एक और विवादास्पद बयान को लेकर। इस बार तो सांसद जी ने हद ही कर दी, महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस का हत्यारा बता दिया। दरअसल झुंझुनू के बाकरा गांव में स्वतंत्रता सेनानी शिवलाल की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे सांसद नरेंद्र कुमार ने आजादी की चर्चा करते हुए कहा कि आप सभी को पता है कि आजादी के बाद प्रधानमंत्री किसे बनना था, लेकिन गांधी जी ने पहले तो सुभाष चंद्र बोस को मनाया, फिर मरवाया भी। सारे काम गांधी जी ने किए हैं। स्वतंत्र होने के बाद में भी सुभाष चंद्र बोस के टाइम में तो थी उनको चुनाव से समिति, जब नेहरू जी वहां आपको पता है प्रधानमंत्री बने, कौन बनना था, लेकिन गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को मना तो लिया, लेकिन फिर मरवाया भी। सारे काम करवाए उन्होंने। उधर महाराष्ट्र की सियासत पर दौसा सांसद जसकौर मीणा के बयान पर कांग्रेस ने कड़ा पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा है कि जनता ने बीजेपी को शासन काम करने के लिए सौंपा था, न कि अनर्गल टिप्पणियां करने के लिए। स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न वर्गों से किए गए वादे निभाने में विफल साबित हो रही है। गौरतलब है कि दौसा सांसद जसकौर मीणा ने कहा था कि शिवसेना का हिंदुत्व की भावना त्याग कर दूसरी विचारधारा से गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था। नहीं, हिंदूवादी विचारधारा तो कभी परास्त होती ही नहीं है, ये मैं दमदार शब्दों में कहना चाहती हूँ। हमारे शिवसेना ने जिस तरह से हिंदुत्व भावना को त्याग कर एक ऐसी अलग विचारधारा के साथ गठबंधन किया, तो गठबंधन लंबा चलने वाला नहीं था। इसलिए आज ये स्थिति बन रही है और समय आने पर उन्हें हिंदुत्व भावना की विचारधारा और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और प्रयास के साथ जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में अच्छा होगा। जसकौर मीणा जी अगर अपने कार्य के लिए, अपने द्वारा किए जा रहे विकास के लिए अगर बात करती तो ज़्यादा अच्छा होता है। जो देश में एकमात्र विचारधारा है वो विचारधारा विकास की होती है, संविधान की होती है। और जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जो युवाओं से वादे किए गए, जो किसानों से वादे किए गए, जो गृहिणियों से वादे किए गए महंगाई कम करने के, उस पर वो कार्य नहीं कर रही है। कार्य तो इन पर करना पड़ेगा। बाकी जो भावनाएं हैं, हिंदुत्व की भावना कहें या हिंदुवादियों की, तो सब लोग धार्मिक हैं देश में और सब अपने धर्म को मान। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के म्यूनिख से भारतीयों को संबोधित कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। के साथ हिंदुस्तान चल रहा है। भारत अब तत्पर है, तैयार है, अधीर है। भारत अधीर है प्रगति के लिए, विकास के लिए। भारत अधीर है अपने सपनों के लिए, अपने सपनों को संकल्प के लेकर के सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अधीर है। भारत आज अपने सामर्थ्य में भरोसा करता है, अपने आप में भरोसा करता है। इसलिए आज हम पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और नए लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, मैं उदाहरण देता हूं आपको। भारत ने
2016 में तय किया था कि 2030 तक हमारी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 40% नॉन फोसिल फ्यूल से होगा। अभी 2030 से हम 8 साल दूर हैं, लेकिन भारत ये लक्ष्य हासिल कर चुका है। हमने पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा था। ये लक्ष्य भी देश ने डेडलाइन से 5 महीने पहले ही हासिल कर लिया। भारत में कोविड वैक्सीनेशन के स्पीड और स्केल से भी आप भली भांति परिचित हैं। आज भारत में 90% एडल्ट्स को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। 95% एडल्ट्स ऐसे हैं जो कम से कम 1 डोज ले चुके हैं। ये वही भारत है जिसके बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि 1.25 अरब आबादी को वैक्सीन लगाने में 10-15 साल लग जाएंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में वैक्सीन डोज का आंकड़ा 196 करोड़ यानी 1.96 बिलियन को पार कर चुका है। मेड इन इंडिया वैक्सीन ने भारत के साथ ही दुनिया के करोड़ों लोगों की कोरोना से जान बचाई है। साथियों, मुझे याद है कि साल 2015 में जब मैं जर्मनी आया था तो स्टार्टअप इंडिया अभियान एक आइडिया के स्तर पर था, शब्द कान पे पड़ते थे। तब स्टार्टअप वर्ल्ड में भारत का कोई नाम निशान नहीं था, कोई जानता ही नहीं था। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। एक समय था जब भारत साधारण से साधारण स्मार्टफोन भी बाहर से मंगाता था। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है और अब भारत में बने मोबाइल दुनिया भर में जा रहे हैं। सात 8 साल पहले जब मैं आप जैसे साथियों से चर्चा करता था तो हमारी बायोटेक इकोनॉमी $10 बिलियन यानी 75,000 करोड़ रुपए की हुआ करती थी। आज ये 8 गुना अधिक बढ़कर $80 बिलियन यानी 6 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। साथियों, मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी भारत के लोगों का हौसला ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, पिछले साल हमने
अब तक का हाईएस्ट एक्सपोर्ट किया है। ये इस बात का सबूत है कि एक और हमारे मैन्युफैक्चरर्स नए अवसरों के लिए तैयार हो चुके हैं, वहीं दुनिया भी हमें उम्मीद और विश्वास से देख रही है। बीते ही वर्ष भारत ने $111 बिलियन यानी 8,30,000 करोड़ रुपए के इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट किया है। भारत के कॉटन और हैंडलूम प्रोडक्ट्स के निर्यात में भी 55% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए सरकार ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI स्कीम भी शुरू की है। अगले साल हम अपने एक्सपोर्ट टारगेट को और भी बढ़ाना चाहते हैं और आप लोग इसमें काफी मदद भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारा FDI इनफ्लो, विदेशी निवेश भी साल दर साल नए रिकॉर्ड बना रहा है। तो ये हम सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जर्मनी से, जिन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया और इस दौरान जमकर अपनी सरकार की तारीफ करते हुए विपक्ष पर निशाना भी साधा। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केमिकल से भरे टैंकर में भीषण आग लग गई है। कई दमकलें आग बुझाने की कोशिश लगातार कर रही हैं। बरौनी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। दूर से ही भीषण आग का धुआं देखने को मिल रहा है। हाईवे पर हादसे वाले जगह से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। सोहला मिर्च मंडी के पास NH 52 की ये घटना है और घटना की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक टैंकर में भीषण आग लग गई है। किन कारणों से आग लगी है फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है, जांच के बाद ये पता चल सकेगा। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दूर से ही काले धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से वहां पर भीषण आग लगी होगी। तो फिलहाल दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, दौलत पारिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, ताजा अपडेट बताइए, क्या कुछ स्थिति है फिलहाल वहां पर? जी प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जयपुर कोटा नेशनल हाईवे है। यहाँ सोयला मिर्च मंडी टोंक से जब हम जयपुर की तरफ आते हैं, थोड़ी दूर बाद यहाँ ये केमिकल से भरा एक टैंकर था जिसमें आग लग गई। आग की जानकारी मिलते ही बरौनी पुलिस मौके पर पहुंची और दमकलों को मौके पर बुलाया। 3 दमकलों ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, जनहानि किसी की नहीं हुई है, लेकिन सामने आ रहा है कि कोई एक्सीडेंट के बाद इसमें आग लगी है और आग के बाद जो केमिकल का टैंकर है इसमें आग लगी और पूरा टैंकर जो है वो पूरी आग की वजह से जलकर राख हो गया। हाईवे के जो अधिकारी है वे मौके पर पहुंचे और दमकल को बुलाकर 3 दमकलों से आग पर काबू पाया गया है। इस दौरान नेशनल हाईवे होने की वजह से रास्ता भी डाइवर्ट किया गया था। ठीक है दौलत, राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई हादसे में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबर चूरू से है। चूरू में आग का तांडव देखने को मिला। सरदार शहर में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। इंडस्ट्रियल एरिया में ये हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री मौजूद है। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में आग लग गई और किन कारणों से आग लगा है फिलहाल ये जांच के बाद पता चल सकेगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगी है और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण यहां पर आग लगी है और
काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है और वहीं आग लगने के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग फैक्ट्री के बाहर एकत्रित हो गए, लेकिन राहत की बात यह है कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। और खबर राजसमंद से, राजसमंद में एक कार आग का गोला बन गई। कुंभलगढ़ में चलती कार में अचानक से आग लग गई। गुजरात नंबर की गाड़ी जलकर राख हो गई। 4 लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। कुंभलगढ़ घूमने के लिए बताया जा रहा है कि पर्यटक यहां पर पहुंचे हुए थे और इसी दौरान किन्हीं कारणों से इनके कार में आग लग गई। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक चलती कार अचानक से आग का गोला बन गई। हालांकि राहत की बात यह है कि 4 लोग कार में मौजूद थे, लेकिन सभी ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। और खबर टोंक से, टोंक में सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन फटने से वहां पानी का फव्वारा चलने लगा। घंटों तक व्यर्थ पानी बहता रहा और लाइन ठीक नहीं की गई, जिससे हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक पाइपलाइन अचानक से फट गई और घंटों तक यूं ही यहां पर पानी व्यर्थ होता रहा। प्रदेश हमारा जहां पर लगातार पानी की कमी बनी हुई है, इस बीच इस तरीके की तस्वीरें आना परेशान कर देता है। और अब बात कोविड स्वास्थ्य सहायकों के आंदोलन की। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन 87 दिनों से जारी है। इसी कड़ी में कल सीएचए कोरोना वीरों के सम्मान में एसडीएम को ज्ञापन देंगे। सीएचए की ओर से आए बयान में कहा गया है कि कल कांग्रेस अग्निपथ के खिलाफ प्रदेश भर में ज्ञापन देगी और हम मुख्यमंत्री के नाम कोरोना वीरों की सुध लेने का ज्ञापन देकर अपने आंदोलन को मजबूती प्रदान करेंगे। पूरे राजस्थान को जैसे कांग्रेस हर एसडीएम मुख्यालय पर अपने प्रधानमंत्री जी के नाम व राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दे रही है अग्निवीर योजना के खिलाफ। राजस्थान के अंदर कोरोना वीरों के साथ जो अन्याय किया है राजस्थान सरकार ने, जो साथी घर पे बैठे हैं, कोविड स्वास्थ्य सहायकों से निवेदन है कि सभी साथी कल की तारीख में 27 तारीख को जब कांग्रेस अग्निवीर योजना के खिलाफ ज्ञापन देगी, अपने कोविड स्वास्थ्य सहायक साथियों को मुख्यमंत्री के नाम कोविड स्वास्थ्य सहायक की मांगों को लेकर ज्ञापन देना है। सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में हर विधानसभा क्षेत्र पर इकट्ठे होकर एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपे।